आपस में तलाक का मामला जो है पवन जी की तरफ से कहना, ज्योति जी का कहना है कि पवन जी गलत है, पवन जी का कहना है कि ज्योति जी गलत है। तो संतोष सर, आपके नज़र में ये क्या सही होना चाहिए? देखिए, बहुत सारा ये पॉइंट हम दिए हैं इस जी। पर। देखिए, बेटी जैसे ही पैदा होती है ना, बिल्कुल। उसी समय पराई हो जाती है। तो ये चीज़ तो माता पिता को सोचना चाहिए ना, जी। बच्ची के जो माता पिता है। जी। और सब लोग जानता है कि बच्ची पढ़ाई है। बिल्कुल। तो जब पढ़ाई है तो आप उससे बिजनेस करना चाहिएगा बेटी से, बच्ची से, कि हम इसको शादी करेंगे तो हमको ये चाहत रहेगा, वो चाहत रहेगा, बड़ा घर में शादी करेंगे। आखिर बड़ा घर ही क्यों? क्यों? अगर कोई बच्ची प्यार कर बैठा है कोई साधारण लड़का से या गरीब लड़का से, तो लड़की का माता पिता रूम में क्यों बंद कर देता है? बिल्कुल। जबकि आपको अच्छा बात है कि 5-6 लाख रुपया खर्चा नहीं होगा, प्यार कर बैठी है तो उनका तमन्ना पूरा कर दीजिए बच्ची का। वो बच्ची को लग रहा है कि हमको यही लड़का से हमको प्यार हो गया, ये लड़का हमको खुश सही है, रखेगा। जी। और जाहिर सी बात है वो लड़का खुश रखेगा। सुन लीजिए, वो गरीब लड़का है या मीडियम परिवार का लड़का है, वो ज़्यादा खुश रखेगा बच्ची को, लड़की को। यहाँ होने नहीं देता है उसका लड़की का माता पिता कि तोरा नहीं हो बेल दबो तो काहे प्यार कर बैठनी, मतलब हम तुमको करेंगे शादी, मतलब 10-5 लाख रुपया लगा के करेंगे। आखिर उतना रुपया डूबा के क्या इच्छा है तुमको करने का? जो शादी बच्ची प्यार कर बैठी है उसको कर दीजिए, आपको एको पैसा खर्चा नहीं होगा। 10-20-50 हज़ार खर्चा होगा डाला फाला में, कपड़ा लत्ता में। तो आप क्यों 10 लाख रुपया खर्चा कर रही हैं कि हम अपने से शादी करेंगे तुमको? इसी में सारा राज छुपा हुआ है। इसलिए कि हम पैसा वाला घर में बेटा की शादी करेंगे, पैसा वाला जो लड़का रहेगा उसमें तुमको शादी करेंगे, नहीं तो रूम में बंद कर देंगे। अच्छा। तुमको खाना नहीं मिलेगा। अच्छा। तब जो माता पिता बच्ची को रूम में बंद कर देता है जी। कौन रूम में बंद किए थे? अरे सारा माता पिता की बात कर रहे हैं तो कौन रूम में बंद कर दिया? सारा माता पिता। लव मैरिज नहीं करना है, लड़की का माता पिता की बात कर रहे हैं जी। जितना भी लड़की का माता पिता, सबका नेचर की बात कर रहे हैं। ये खाली उनका बात आप क्या कर रहे हैं? यही उसका खांच रहता है लड़की का माता पिता का। क्यों? का है इसलिए कि हमको पैसा वाला लड़का के घर में शादी करेंगे, कि ताकि बच्ची को जो है ना दे करके 5-7 लाख रुपये लगा करके माल लगाओ, माल पाओ, झोली भर के घर ले जाओ। इसी में तो रिश्ता गड़बड़ाता है। अब वो लड़का वो स्ट्रगल कर करके, वो इतना स्ट्रगल करके बैठे, वो पूरा दिमागी लड़का है वो जी। जो लड़का स्ट्रगल किया है, धूप खाया है, बतास खाया है, रौदा खाया है, बरसात खाया है, वो लड़का को आप ये कह दीजिएगा कि तुम माँ का छोड़ करके आओ, जैसे चाहते हो वैसे मेरी माँ के इशारा चलो, मेरे पिताजी की इशारा चलो। कभी लड़का दोहन शोषण में नहीं फंस सकता है जी। जो लड़का स्ट्रगल किया, स्ट्रगल खाली सिंगिंग में नहीं होता है, स्ट्रगल पत्रकारिता में भी होता है जी। स्ट्रगल एक बिजनेस करने में भी होता है। तो जो जिसका पिता मोटा सोटा है और गद्दी पर बैठा है, और बेटा को कह दिया 11-12 साल से कि तुम जाओ कमा के लाओ, हम कहाँ जेबो बेटा, हम तो मोटा सोटा हो गए हो, तो हम तो गद्दिए दुखने पर न बैठो। और वो भी लड़का सोचता है हाँ बाबूजी ठीक है बोल रहे हैं भाई। तू बेचारा बरसात में खट रहा है, माल ला रहा है, तगादा ला रहा है, कैमरा चला रहा है, कोई लड़का शूटिंग कर रहा है, उसमें 2 पैसा का कमा रहा है, एल्बम का शूटिंग में व्यस्त है, कोई लड़का कहाँ व्यस्त है, कोई लड़का राइटिंग में व्यस्त है, पूरा ज़िंदगी उसका जा रहा है, गुजर रहा है भाग दौड़ में, पूरा स्ट्रगल किया है, कोई दुकानदारी में स्ट्रगल कर रहा है, बाप गद्दी पर बैठल है। अब तो वो लड़का जो लड़का भाग दौड़ किया है, उस लड़का को कोई नहीं टोला मोहल्ला बहका सकता है, और उस लड़का को सास और ससुर कभी नहीं बहका करके अपने माता पिता से नाता तोड़ सकता, क्योंकि वो स्ट्रगल पीरियड के दौरान सारा दुनिया देख चुका होता है। टोटल दुनिया वो देख चुका है। उसको लड़का को मालूम है जी कि मेरा ताकत है मेरा माता पिता। बिल्कुल। मतलब तुम हमको निहत्था बना करके तुम हमको फिर बाद में दोहन शोषण करोगी, ये होने नहीं देंगे। तुमको हम प्यार करेंगे, वो लड़का चाहता है कि सब तो तुम्हारा ही है, लेकिन हम माता पिता से लग नहीं होंगे, हम कमा के ला के तुमको देंगे। वाइफ को कहता है कि तुमको देंगे, तुम इधर से उधर मत किया करो। काहे? कि वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। जहाँ बच्ची, इसीलिए आपको बार बार ये जो पहले का क्या कहें कि बच्ची जहाँ आपका शादी हो गया वही घर है। तो ये चीज़ बच्ची नहीं ना समझ रही है, उसको तो रिमोट से नचा रहा है उसकी माँ, इसीलिए तो रूम बंद कर देता है।
कि तोरा शादी करल नहीं देबो तो कैसे प्यार कर लेनी है? ज्योति सिंह को रिमोट से नचा रहे हैं। अरे सारा टोटल माता पिता का आप नेचर बता रहे हैं, लड़की का माता पिता का हम्म, टोटल के। अरे बेटिया जैसी पैदा होता है ना, तखनिए से उसको लग जाता है बेटी कैसे पैदा हो गया, हम्म, बेटी कैसे। सारा माता पिता का हम उसमें वो भी आ रहा है, बिल्कुल। ज्योति सिंह का पिता भी आ रहा है। बिल्कुल। ये सच्चाई है, फैक्ट है। बेटी कैसे पैदा हो गया, बेटा काहे न हुआ, तो कहता अच्छा रुको, बेटिए हो गए ना तो एकरा खिलेबे पिलेबे उपाय की है। अब तो बेटी होइए गए है हम्म, तो खिला पिला के थोड़ा मनी पढ़ा देना है, और घर के चौका बर्तन कराना है, घर उर देखते। और जब शादी करबे कुछ से घर उघार के पैसा दे करके, तब पैसा वाला लड़का के घर में करना है कि ताकि माल लगाओ, माल पाओ, झोली भर के ले जाओ, और दूसरों के बेटवा के टान के हमरे इशारा से, अपने इशारा से नचाना है। तो ये गलत नहीं है जी। वो बिल्कुल। लड़का है, वो अपने माता पिता के नहीं इशारा से चलेगा बिल्कुल। कि आपके अनुसार से चलेगा, आपके बच्ची के अनुसार से भलो चलेगा, पत्नी के अनुसार से चलेगा कि पत्नी के द्वारा सास ससुर के अनुसार से कैसे चलेगा वो लड़का? बिल्कुल नहीं। ये फैक्टर है। और सास ससुर के इशारा से पवन सिंह नहीं चलते हैं, जिसके वजह से ये विवाद हुआ। पवन जी कैसे चलेंगे? हम नहीं चले हैं। जो तेज तर्राक लड़का रहेगा, जो दिमागी लड़का रहेगा जी। जो दिमागी के साथ इंसान लड़का रहेगा, वो कभी सास ससुर के अनुसार से नहीं चलेगा। उसको मालूम पड़ जाएगा कि हम सास ससुर हमको नचाएगा, ये कैसे हो सकता है? ज्योति सिंह का पापा का कहना है कि आज से पहले जो भी पवन सिंह की पत्नी रही है उनको भी लोग वो मार दिए हैं और हमारी बेटी को भी मारना चाहते हैं। तो शादी के समय उनको ये चीज नहीं दिखा था कि कहने का मतलब ये शादी से पहले जो, इससे भी पहले कहने का मतलब ज्योति सिंह अरे से जो भाई, शादी किए हाँ, वो, बता दे। उससे भी पहले तो वो शादी किए थे। सास ससुर है तो आपको इज्जत कर रहा है ना लड़का जी। जी सास ससुर है तो लड़का इज्जत कर रहा है, पैर छू के प्रणाम करता है ना ससुराल जाता है तो। जी। लेकिन आप कहिएगा कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो, हम ही को माता पिता मानो, तो ये कैसे हो सकता है? आज जब तुमको ताकत तोड़वा देंगे अपना माता पिता से, अपने खून से, तो जाहिर सी बात है वो जैसे तुहन शोषण करेगा, वो लड़का को शोषण में फंसना पड़ेगा। आई कोई कीमत पर कोई भी लड़का जो जानकार, जो कि धूप बतास खाया है, जो बताए हैं, वो नहीं। कभी हम नहीं इस पर राजी होगा। बिल्कुल कौन राजी होगा? कोई नहीं। नहीं होगा। बुड़बक बताते हैं ना, हम्म, क्या बात करते हैं। हम्म, ऐसा बहुत केस है हम्म, जो कि राजी हो गया, जो कि कौन है? जिसको कि टिक पकड़ के नचा रहा है। अच्छा बहुत सारा उदाहरण है। कौन राजी होगा? कौन? जो लड़का राजनीति का खिलाड़ी नहीं है, जो लड़का दिमागी नहीं है, जो लड़का संसार का पूरा ज्ञान नहीं है, वो लड़का को अभी भी उसका सास ससुर नचा रहा है, फंसाए हुए है। जी। एक लड़का के तो ऐसा नचाया हुआ है कि 6 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं हुआ, वो लड़की हिजड़ा है, फिर भी लड़की उसको नचा रहा है, और माता पिता से ताकत, खून से ताकत को हटवा दिया गया। लड़की छक्का है। लड़की छक्का है और उसके जाल में फंसा हुआ है। लड़की छक्का जो कहती है लड़का सुनता है। ये भी हमने देखा है। तो वो लड़का धीरे धीरे जब उसको जब उम्र बीतेगा ना, उम्र बीतेगा, अभी तो 20-25 साल का है वो लड़का, 2-4-10 साल और जब बीत जाएगा ना, उसको भी ज्ञान आ जाएगा। एक बार और ज्ञान आया बीच में, जो कि वो छक्का को छोड़ करके और सास को छोड़, मतलब हुआ क्या, खून से रिश्ता तोड़वा दिया, माता पिता से अथी करवा दिया और ले गया वहाँ। आज बराबर ले जाता था वहाँ ससुराल। हाँ, मरवे पर कहा दिया तुमको घर जमाई बनाएंगे, हम्म, तुम रुसते। अरे लड़का का कोई दोस्त था तो कहा कि रुस जाओ ना, कुछ मिलेगा। उस आकर पापा वजह खड़ा था, कहा कि तू काहे ले रुस रहा है इसके यहाँ, भिखारी के यहाँ रुसल जा है। हम लोग लड़की वाला भिखारी समझते हैं। जी। आप कहिए कि घमंड करते हैं, घमंड नहीं करते हैं। सभी लड़का वाले को, लड़की वाले को भिखारी समझना चाहिए कि नहीं, जो हो गया बात फाइनल हो गया है, उसके बाद मेरा बेटा भतीजा, मेरा कोई भी परिवार लड़की से कुछ नहीं मांग सकता है, लड़की वाला से कुछ नहीं। और लड़की फूल की तरह रहेगी, बहू इसलिए फूल की तरह रहेगी कि इससे हम लोग का संतान बढ़ेगा। जी। हम लोग दूसरे की बेटी को अपना बेटी से भी ज़्यादा मानने वाले आदमी हम लोग नहीं, सभी लड़का का परिवार। जी। आप कहिए कि काहे ये गलत बात है कि झूठ है, एकदम सच्चाई बात है। इसलिए उससे लोभ है, उस लड़की से लोभ है कि मेरा संतान बढ़ेगा, मेरा संतान खानदान बढ़ेगा। जी। आखिर बहुए से न खानदान बढ़ेगा। बिल्कुल। तब बहू को सब लोग मानता है, खाली सास ससुर चाहता है कि मेरी बहू थोड़ा सा चाय दे दे बना करके, हमको इज्जत पानी कर दे, थोड़ा सा, इतने चाहता है सास ससुर, बस और कुछ नहीं। अब पति चाहता है कि हम कमा के आएंगे ना शूटिंग वूटिंग से, मतलब पत्नी के लिए साड़ी ले आएंगे, तो कुछ अपना मनपसंद से जितना कमाए है उस अनुसार से लाएंगे, पत्नी को खुश करेंगे, ये करेंगे।
अब पत्नी को ना चाहिए कि हम पति का ही घर का रखवाली करेंगे, पति का सामान को, पूंजी को, संपत्ति को माँ के हाथ में नहीं खेपेंगे। कैसे संभाल के रखेंगे कैसे ताकि मेरा संभाल- परिवार सुखी संपन्न से रहे और अच्छे से चल हाँ, पाए। हाँ। लेकिन ये होने नहीं देता है उसकी माँ। कहा कि तोरा राजा घर में शादी कैलियो का है, तो जब प्यार कर रहनी हल, कोई लड़का से हम होबेल नहीं दलियो, रूम में जो तोरा बंद कर दलियो, किस लिए? अब पैसा लगा के जो 7 लाख 8 लाख शादी के लिए हैं, और तोरा पोस पाल के जो बड़ा कैलियो, तो ओकर खानदान के नाम बढ़ेमी, तोरा से तो हमर खानदान बढ़ते नहीं। हमर खानदान तो हमार बेटी बेस पुतो बस ने बढ़ता है, बिल्कुल। आ तो हमार बेटी ही तो ओकरे खानदान बढ़ेमी। ये चीज को सारा बेटी अगर समझ जाएगा ना, जिस दिन सारा बेटी को समझना पड़ेगा, खाली ज्योति जी और ये सब जो 2-4 उसका नहीं, सारा बेटी को समझना पड़ेगा। अगर सारा बेटी समझदार इतना हो जाएगी ना, मजाल नहीं है कि उसके घर में कुछ हो सकता है, अब मजाल नहीं है कि लड़की का माँ उसको मतलब चंगुल में फंसा करके अब बेटी को घर बर्बाद कर सकता है। तो ये एक बात बताइए संतोष सर, कहने का मतलब है